नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मनमोहन नगर गायत्री मंदिर के पास स्थित पॉपुलर फूड कंपनी में काम करने वाले आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इनमें से एक कर्मचारी की मौत हो गई। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि फैक्ट्री मालिक ने कर्मचारी की मौत हो जाने की जानकारी पुलिस को दिए बगैर ही उसका शव उसके घर भेज दिया। इधर घटना का पता चलने के बाद पुलिस और फूड विभाग की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई। गोहलपुर थाना अंतर्गत मनमोहन नगर गायत्री मंदिर के पास पॉपुलर फूड कंपनी में काम करने वाले आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार हो गए। इस घटना के बाद कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन एक कर्मचारी की मौत हो गई। खास बात ये थी कि फैक्ट्री मालिक तुलसीदास केसवानी ने घटना और कर्मचारी की मौत होने की जानकारी पुलिस से छिपाई और कर्मचारी के शव को उत्तर प्रदेश रवाना करवा दिया। मामला जब पुलिस और फूड विभाग तक पहुंचा तो कई घंटों के बाद पुलिस और फूड विभाग का अमला फैक्ट्री पहुंच गया, जहां जांच शुरू की गई। फूड विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री से केक, ब्रेड और अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल एकत्र किए हैं। पुलिस जांच में फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों के काम करने की बात भी सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फैक्ट्री मालिक तुलसीदास केसवानी का कहना है कि सुबह फैक्ट्री के कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शिवम कश्यप नामक एक कर्मचारी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसके बाद ठेकेदार ने शव को उसके परिवार वालों के पास उत्तर प्रदेश भिजवा दिया। फैक्ट्री मालिक नाबालिग किशोरों से फैक्ट्री में काम कराए जाने की बात से भी इनकार करते नजर आए। मनमोहन नगर में ब्रेड फैक्ट्री पे आज जानकारी लगी, वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी जो है उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनको कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह हो चुकी, जहाँ मौके पे जानकारी ली गई। उसमें एक कर्मचारी फैक्ट्री में जानकारी ली गई, बताया गया एक कर्मचारी जो है सुबह उसको वोमिटिंग और दस्त की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर के पास चेकअप कराने लेके गए, डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेड घोषित किया। बाकी एक दो कर्मचारियों को और अस्वस्थ की स्थिति थी, जहां उनको वो उपचाररत हैं, जहां डॉक्टरों से उनकी जानकारी ली जा रही है। मामले को जांच में लिया गया है। जांच में लेके जो भी वैधानिक जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे कितने कर्मचारियों के नाम से? दो कर्मचारी जो उनको वो, और एक जो है ऑलरेडी जो उसमें डेथ हुई है उसकी। अब वो शव पंचनामा पीएम की कार्रवाई के बाद उसमें जो भी तथ्य आएंगे सामने, उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। इधर फूड विभाग और पुलिस दोनों ही विभागों ने इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक कर्मचारी का शव भी वापस बुलवाया है और रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। शहर के नामी बिल्डर राजुल बिल्डर के ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई की आंच आईपीएस और आईएएस अधिकारियों तक भी पहुंच रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों को जांच में ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिससे राजुल बिल्डर के प्रोजेक्टों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के निवेश का खुलासा हो सकता है। उच्च पदों पर बैठे या सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ अधिकारियों के प्रोजेक्टों में पार्टनरशिप की बात सामने आई है, जिसे लेकर विभाग के अधिकारी छानबीन में जुटे हुए हैं। शहर के नामी बिल्डर राजुल बिल्डर के ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आयकर सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम को जांच में ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनसे उच्च पदों पर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के राजुल बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप होने और उसके अलग अलग प्रोजेक्टों में निवेश होने संबंधी बात सामने आई है। आयकर विभाग की टीम इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है। हालांकि अब तक इन अधिकारियों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी मामले की तह तक जाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। बिल्डर दिलीप मेहता के घर और कार्यालय से आयकर टीम को जो भी दस्तावेज मिले हैं उसकी जांच जारी है। इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की चर्चाएं भी सरगर्म हैं। गोहलपुर थाना क्षेत्र बधैया मोहल्ला में बीते दिनों गणेश पंडाल के पास फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए बदमाशों में से 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोली चलने की इस घटना में रविंद्र नामक एक युवक घायल हुआ था। पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्टल और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के पीछे प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मुख्य वजह सामने आई है।
हमलावर इस विवाद के चलते गगन यादव नामक एक युवक पर हमला करने आए थे। गोहलपुर थाना अंतर्गत बधैया मोहल्ला में बीते दिनों गणेश पंडाल के समीप फायरिंग कर एक युवक को घायल करने वाले बदमाशों में से 4 बदमाशों बंटू उर्फ सरल मिश्रा, सत्यम राजा अहिरवार और यश दुबे सहित 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों से एक पिस्टल और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनका इस्तेमाल इनके द्वारा वारदात में किया गया था। एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में घटना की वजह प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। ये बदमाश पंडाल में बैठे गगन यादव पर हमला करने की नियत से वहां गए थे, लेकिन फायरिंग के दौरान गोली रविंद्र गुप्ता को लग गई। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें बंटू उर्फ सरल मिश्रा है, सत्यम और राजा अहिरवार है और इसमें एक और आरोपी है। तो इसमें अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें और 1 पिस्टल और 2 कारतूस और एक अतिरिक्त चाकू भी बरामद हुआ है, जिसके संदर्भ में भी कार्रवाई की गई है। इसमें इनसे भी चारों से जो है पूछताछ जारी है। अन्य कोई भी नाम यदि सामने आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी तक एक प्रॉपर्टी का विवाद जो है समझ आ रहा है। गगन यादव करके व्यक्ति है जो भी पंडाल में बैठा हुआ था, टारगेट उसको किया गया था, लेकिन गोली बगल में बैठे हुए रविंद्र गुप्ता को लग गई थी। तो इसमें मूलतः वह कारण समझ आ रहा है अभी तक। पुलिस का कहना है कि मामले में अब भी विवेचना की जा रही है। घटना में और कौन कौन शामिल था, इसका पता लगाया जा रहा है। साथ ही फरार वारिस मिश्रा की तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच और भेड़ाघाट थाना पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी और देशी शराब बरामद की है। कार का पीछा और घेराबंदी करने के दौरान कार सवार 2 लोग पुलिस को देखकर भाग गए। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। क्राइम ब्रांच और भेड़ाघाट थाना पुलिस ने कटनी हाईवे की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार से 101 बोतल और 336 पाव अंग्रेजी शराब के साथ ही 48 पाव देसी शराब जब्त की है। पुलिस को देखकर कार सवार ऋषभ पटेल और ऋषभ यादव कार को लावारिस हालत में छोड़कर भाग खड़े हुए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ये जबलपुर क्राइम ब्रांच और भेड़ाघाट थाना पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मारुति डिज़ायर कार जिसका नंबर MP20ZE 7021, इसके अंदर से रखी हुई 137 लीटर अंग्रेजी शराब, जिसमें विभिन्न नामी गिरामी कंपनियों की शराब शामिल है, ये जब्त की हैं, जिनमें 106 बॉटल और 136 पाव है, ये जब्त किए हैं। और भेड़ाघाट थाना पुलिस द्वारा इसके वाहन चालक और एक अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इस गाड़ी को कौन चला रहा था और कौन कहां लेके जा रहा था। गौरीघाट थाना क्षेत्र पुरानी बस्ती झंडा चौक पर उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बदमाशों ने विजय यादव के भाई रतन यादव और उसके साथी पर गोली चलाकर हमला किया और इसके बाद फायर करते हुए फरार हो गए। इस घटना में रतन यादव और उसके साथी को शरीर के अलग अलग हिस्सों में छर्रे लगे। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही हमलावरों की पतासाजी शुरू कर दी है। गौरीघाट से नर्मदा दर्शन करके लौट रहे विजय यादव के भाई रतन यादव और उसके एक साथी शिवम समद पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बाइक पर सवार बदमाशों ने पहले रतन और उसके साथी शिवम पर पीछे से फायर किया और फिर पुरानी बस्ती से हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। गोली चलने से जहां क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई तो वहीं छर्रे लगने से रतन और शिवम को चोटें पहुंची। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया। मेडिकल अस्पताल में घायल रतन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर अज्ञात थे जिन्होंने पीछे से उन पर हमला किया। रतन के मुताबिक हमलावरों की संख्या 6 के आसपास थी जो पहले ही उन पर घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही वो और उसका साथी दर्शन करके लौट रहे थे तभी उस पर पीछे से हमला किया गया। वो हम लोग नर्मदा जी गए हुए थे
और खाली ऐड वाले बजरंग बप्पा के साथ से दर्शन करके आ रहे थे। तो कुछ अज्ञात लोग एक बरगद के पेड़ के यहाँ छुपे हुए थे, खड़े हुए थे, और उसमें 6-7 लोग थे 2 गाड़ी में। हम लोगों ने उनको देख भी लिया था, तो सोचे हम ऐसे ही खड़े हो गए। लोग निकल के आ रहे तो लोग तो पीछे से लग के पीछे तो गोली चला दी। कोई पुराना विवाद वगैरह कोई ऐसा? अभी अज्ञात लोग हैं, नए चेहरे हैं, तो नए चेहरा उनका। कितने लोग? गाड़ी में समझ नहीं पाया, 6 तो 2 गाड़ी में 3 टेबल लोगों को। आपको गोली लगी और एक शिवम लड़का है ना, जब हम उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे तो फिर उन लोग ने दौड़ाने लगे, गाड़ी भागने लगे और बचने के लिए एक छर्रे वाली गोली मारी कट्टे से। इधर घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए और स्थानीय लोगों से बातचीत की। पुलिस को सीसीटीवी कैमरों में बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल पर कुछ संदेहियों के फुटेज बरामद हुए। इधर प्रत्यक्षदर्शियों ने भी हमलावरों के हवाई फायर करते हुए भागने की जानकारी पुलिस को दी। मैंने तो एक गाड़ी में देखा, यहाँ पर 3 लड़के रहे और ऐसे खुला पिस्टल चमका रहे थे। हम लोग समझे शुरू के कोई पिस्टल है और इधर चलाई, इसके बाद रेत नाका पर उन्होंने चलाई और अच्छे चिल्लाते हुए जा रहे थे। तो हम लोग समझे नहीं कि इधर गोली चली है। किसको लगी है गोली? गोली लगी, हमने सुने हैं कि उस साइड कहीं किसी को मारी है, ये सुना मैंने। यहाँ से भागी हैं? वहाँ से मुझे उनको गोली मार कर आए हैं और इधर पे ऐसे चिल्ला रहे थे, तो हम लोग कुछ समझे नहीं कि ऐसे मजाक कर रहे। हाँ, ये सब लड़के लोग ऐसे ही रोड पर रहे। कितनी गाड़ियों में थे? एक ही गाड़ी में 2 रहे, एक गाड़ी और उनके आगे रही एक तो। कितने बजे की घटना है? पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर खाली खोखे भी बरामद हुए हैं। इस आधार पर पुलिस ने 6 राउंड फायर किए जाने की बात बताई है। बहरहाल मामले की जांच जारी है। रतन यादव और शुभम समरनाथ का व्यक्ति आया कि किसी हमको पीछे से अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चलते चलते गोली मारा है, जिससे पीठ में रतन यादव को और जांग में शुभम यादव को गोली लगी है, जिसकी रिपोर्ट पर हमने तत्काल मुलाजा हेतु उनको भेजा गया और जहाँ पे गोलियाँ चली है वहाँ पे स्पॉट सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए, ताकि वो आरोपी का पता चले। प्रयास कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के आधार पे कि आरोपी कौन हो सकता है। अभी जो स्पॉट में बताया गया कि एक पल्सर में बिना नंबर का, जिसमें 3 लोगों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें पीछे वाला व्यक्ति सफ़ेद शर्ट पैंट पहना है। उसी आधार पर हम लोग सीसीटीवी फुटेज करके उनकी तलाश कर रहे हैं। कुछ खोखे वगैरह भी मिले? हाँ, 6 खोखे मिले हैं, उसमें कारतूस मिले हैं खोखे वाले, उसके भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या है, कहाँ से प्राप्त किए होंगे। स्थानीय लोगों से भी बात हुई? हाँ, आपकी कितने फायर होने की जानकारी आई है? 5-6 फायर बता रहे हैं, हवा फायर भी हुई है, तो वो देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक हो गए हैं, वो देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज कि हर रोड में खंगाल रहे हैं, जो मिल जाए प्रयास कर रहे हैं। घायल से बात हुई होगी, क्या बताया, कहाँ आया था, क्या? हाँ, उनने बताया कि खारी घाट आए थे नर्मदा दर्शन करने, और नर्मदा दर्शन करके हम वापस जब हो रहे थे तब पीछे से फायर करके भाग गए हैं। इन लोग किस चीज़ में थे? ये मोटरसाइकिल से दोनों। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं शहर में अलग अलग स्थानों पर लगातार गोली चलने की घटनाओं से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में नए मानसूनी सिस्टम का असर दिखाई देगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो लो प्रेशर एरिया की वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने के आसार हैं। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन मौसम विभाग ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में नए मानसूनी सिस्टम के असर से बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो लो प्रेशर एरिया की वजह से संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश ना होने की वजह से गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस मानसून सीजन में अब तक 1376.7 मिलीमीटर यानी 55 इंच बारिश दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में बारिश का आंकड़ा नील रहा।
खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।